मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आज पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का हम 5 पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए, हम हेडिंग डाले हुए थे वन प्रांतर क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, इसको देख लेते हैं। वन प्रांतर क्या होते हैं बच्चों? वन प्रांतर क्या होते हैं बच्चों, देख लेते हैं हम। आइए बच्चों, यह एक, लिखते हैं, यह एक प्रथा है जिससे वनों के कुछ हिस्से को वनों के कुछ हिस्से को काटा नहीं जाता है, काटा नहीं जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर देवता का वास होता है, वास होता है। इन्हें ही ठीक है, इन्हें ही पावन वन प्रांतर कहते हैं। प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है, देवस्थान कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो क्या है, वनों को कुछ हिस्से को नहीं काटा जाता है। ठीक है, वन प्रांतर में क्या होता है, वनों के कुछ हिस्से को नहीं काटा जाता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें देवता वास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए बरगद का पेड़ हम लोग नहीं काटते हैं, बरगद का पेड़ नहीं काटते हैं, पीपल का पेड़ नहीं काटते हैं बच्चों। क्यों? मानते हैं कि इनमें क्या है, देवता का वास है। क्या बच्चों? देवता का वास है। ठीक है, हम देखा जाए इसमें, ठीक है, अगर देखा जाए इसमें तो हिंदू धर्म मानता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। जैसे हम नीम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, ठीक है, बरगद की पूजा करते हैं बच्चों। ठीक है, आंवला की पूजा करते हैं, आंवला के पेड़ का पूजा करते हैं। ठीक है, और हम कहते आम की सूखी लकड़ियों का उपयोग का तो हम लोग करते हैं बच्चों, जब कोई शुभ काम होता है जलाने के लिए। तो ये क्या है, ये इसी के अंतर्गत वन प्रांत बच्चों आता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष क्या है। ठीक है, पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष, तो हेडिंग डालते हैं, पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष, भारत के पक्ष। ठीक बच्चों, तो देखते हैं, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर इसका समर्थन किया था, इसका समर्थन किया। चीन, भारत, अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल बाधा से छूट दी गई।
विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में विकासशील देशों का योगदान नगण्य था। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि मसले में भारत का पक्ष क्या है कि भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर इसका समर्थन किया था। किसका? क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन किया था। और इसमें कहा गया था कि चीन और भारत अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। ठीक है, क्योंकि विकासशील देश, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण करने में इनका योगदान क्या है? नगण्य था। क्या था इनका योगदान? नगण्य था। ठीक है, इसीलिए इनको क्या दिया गया? इनको छूट दिया गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट 2005 के जून महीने में G8 के देशों की बैठक हुई, जिसमें भारत अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विकासशील देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2005 के जून महीने में G8 देशों की बैठक हुई, जिसमें भारत अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विकासशील देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने में इनकी भूमिका नगण्य थी। ठीक है, 2005 के जून महीने में, ठीक है, G8 का देशों की बैठक होती है। ठीक है, जिसमें भारत शामिल हुआ और उसमें पक्ष रखा कि भैया कि विकासशील देश, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करने में उनका योगदान नहीं है, ये विकसित देशों का योगदान है, इसीलिए मेरे पर बाध्यता न लगाया जाए, इसीलिए इन पर बाध्यता नहीं लगी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट भारत ने राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति लागू की। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, नेशनल
नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी पॉलिसी ठीक है, लागू की इसके अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, भारत राष्ट्रीय ऑटो नीति लाता है। ठीक है, आता है नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाता है। ठीक है, ठीक, और उसमें कहा जाता है, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि वाहनों में स्वच्छ ईंधन ही प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि अशुद्ध ईंधन रहेगा तो उससे क्या निकलेंगी, हानिकारक गैसें निकलेंगी जो पर्यावरण को क्या करेंगी, प्रदूषित करेंगी। तो उसमें कहा गया, ठीक है, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में कहा गया बच्चों कि सिर्फ वाहनों में स्वच्छ ईंधन ही भरा जाएगा। ठीक है, यह रहा हमारा नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ठीक है, फिर क्या कहा था बच्चों, एक आता है 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। ठीक बच्चों, जिसमें ऊर्जा को सही से और जितनी ऊर्जा की जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करने को कहा। ठीक है, एक बच्चों, ठीक है, एक 2001 में पॉलिसी आती है 2001 में, जिसका नाम था भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उसमें कहा गया बच्चों कि ऊर्जा को सही तरीके से और जितना जरूरत हो उतना ही ऊर्जा प्रयोग किया जाए। ठीक है, इस्तेमाल किया जाए। ये हमारा क्या था, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में लिखा हुआ था बच्चों। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में लिखा हुआ था कि ऊर्जा को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है बच्चों, और ठीक है, और जितना ऊर्जा की जरूरत हो, ठीक है, उतना ही इस्तेमाल किया जाए, उससे अधिक नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक, क्योंकि आज नहीं तो कल पेट्रोल डीजल क्या हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल किया जाए बच्चों। ठीक है, एक आता है बच्चों, एक आता है भारत ने 2003 में 3 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसमें वे सारी ऊर्जा शामिल है, इसमें वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण
कारक नहीं है। ठीक है, मतलब कि भारत ने 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग को बढ़ावा दिया, मतलब सौर ऊर्जा। ठीक है बच्चों, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहा गया कि ऐसा हम लोग ऊर्जा का प्रयोग करें जो कभी खत्म न हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल गैस ये तो आज नहीं तो कल क्या हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। तो हम ऐसे को बढ़ावा दें जिसमें क्या हो, जिसमें ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जाए। जैसे हो गया जल, ठीक है, जैसे हो गया सूर्य, ठीक है, ठीक, सौर ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। एक बच्चों देखते हैं 1992 में, आपको पहले बता चुका हूं कि 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसी को आगे 21वीं सदी में पृथ्वी को बचाने के लिए एजेंडा 21 आया, 21 लागू हुआ। ठीक है, इसमें कहा गया था बच्चों, इसमें कहा गया था एजेंडा, किसमें कहा गया था, इसमें कहा गया था कि पृथ्वी को बचाना हर हाल में जरूरी है, नहीं तो जलवायु परिवर्तन में दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। इसी जिम्मेदारी को इस सम्मेलन में UNFCCC को दे दिया। ठीक है, हम जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन आया था 1992 में, फिर उसी के अंतर्गत एजेंडा 21 आया। ठीक है,
ठीक, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी को बचाना होगा, ठीक है, नहीं तो जलवायु परिवर्तन बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इसी कार्य को दे दिया गया किसको? UNFFC को, ठीक है, UNFFC को दे दिया गया। इसको हम जानेंगे कि UNFFC का फुल फॉर्म क्या है आगे बच्चों, इसी को लिखते हैं। देखते हैं बच्चों, एक था एक मिनट बच्चों, UNFCCC 1992, ठीक है। इसका फुल फॉर्म था बच्चों, इसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक बच्चों, इसका फुल फॉर्म था। हम जानेंगे इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था बच्चों 1992 में, ठीक है। इसमें कुल 198 देशों ने भाग लिया। 198 देशों ने भाग लिया, ठीक बच्चों। इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? इसका उद्देश्य था बच्चों पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना, ठीक है। UNFCC के सदस्य देशों की हर वर्ष बैठक बुलाई जाती है और इसी बैठक को कॉप कहते हैं। इसी बैठक को कॉप कहते हैं। कॉप का फुल फॉर्म बच्चों, कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995, ठीक बच्चों, 1995, ठीक है, 1995। तो बच्चों कॉप ने, ठीक है, कॉप 23, मतलब 23 बार इसका सबमिट हो गया है। तो कॉप 23 में भी भारत ने वन संरक्षण और वृक्षारोपण की बातों को मजबूती के साथ रखा
2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। ठीक बच्चों, COP23 की मीटिंग होती है। ठीक है, COP23 की मीटिंग होती है जिसमें भारत भी इसमें भाग लेता है। उसने कहा है कि वन संरक्षण और वृक्षारोपण की बातों को मजबूती से साथ रखा, और उसने कहा कि भारत ने उत्सर्जन की तीव्रता को 2030 तक, ठीक है, 30 से 35 तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, मतलब 2030 तक उत्सर्जन, ठीक है, जो गैसों का उत्सर्जन है वो 2030 तक 30 से 35% तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये रहा बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे पर्यावरण आंदोलन। और हम कोशिश करेंगे बच्चों कि इसमें ही इस चैप्टर को खत्म कर दिया। पार्ट 6 में यह चैप्टर खत्म करने के पूरा चांस हम ले रहे हैं कि थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, लेकिन इसी में हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे बच्चों। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो 27-28 मिनट का हो गया है, तो कमेंट में बताएं हमको कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो में क्या समझ में आया बच्चों, क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो हमारी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो न्यू सब्सक्राइब है बच्चों उनको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कि आपको हमारे चैनल द्वारा भेजा गया वीडियो नोटिफिकेशन के मामले में आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट और अंतिम पार्ट लेकर। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी समाज।